हेलो प्यारे बच्चों, देखिए हम आज बिहार बोर्ड इंट्रोडक्शन पढ़ने वाला है। सोशल साइंस का इंट्रोडक्शन देखिए, हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ने वाला है। साइंस का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाला है। साइंस का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाला है प्यारे बच्चों। साइंस का देखिए, सोशल साइंस का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं हम लोग। 2026-27 के लिए लाइव क्लास नहीं, रिकॉर्डेड क्लास LK ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ये LSK क्लास पर है। ठीक है, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए हम लोग सोशल साइंस का इंट्रोडक्शन देखने वाला है। इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन, चलिए आइए देखते हैं। पहले तो बता देते हैं कि आप SK क्लासेस पर देख रहे हैं। SK क्लासेस पर अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आप लोग को क्लास टेंथ का बैच शुरू हो गया है। क्लास 10 का बैच शुरू हो गया है। ठीक है, नमस्कार। इसमें कुछ काची मिलेगा, इसमें क्या क्या मिलेगा तो देखिए। इसमें मिलेगा आप लोग को एग्जाम पैटर्न मिलेगा, बेस्ट बुक मिलेगा, 50-25 क्वेश्चन मिलेगा, फुल नोट भी मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं श्री गणेश जी का नमस्कार करिए। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी सारा बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पात्र था, अभी पूरी किताब बाकी। ये अभी पात्र है बाकी, अभी पूरा बुक बाकी है। ठीक है, चलते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए, क्लास 10 का न्यू बैच शुरू हो गया, ड्रीम फॉर 50+ के। इसमें मैथ मिलेगा, साइंस मिलेगा, सोशल साइंस मिलेगा, संस्कृत मिलेगा, हिंदी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, ओल्ड नोट्स मिलेगा, PDF मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, फ्री कोर्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ अब आइए देखिए, SCRT बुक हम लोग पढ़ने वाला है। SCRT बुक, ये देखिए, इतिहास का दुनिया है, भाग 2 है। देख लीजिए, भारत संसाधन एवं उपयोगिता, ये क्लास 10 का यही सब किताब आप लोग को लेना है, दूसरा किताब नहीं लेना है। देखिए, लोकतांत्रिक राजनीतिक, हमारी अर्थव्यवस्था, यही सब लेना है, यही बुक लेना है। जाना है कि बाज़ार में, मार्केट में जाना है और बोलना है कि हमको इतिहास का भाग 2 दीजिए। यही देख के लेना है। फ़ोटो देख लीजिए, फ़ोटो, ये फ़ोटो देखिए ऐसा के ही लेना है किताब। ठीक है, दूसरा किताब नहीं लीजिएगा, हम इसी से पढ़ाते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यही किताब लेना है आप लोग को, ठीक है ना, यही किताब लेना है, इतिहास का दुनिया भारत, यही किताब लेना है आप लोग को। देखिए, इतिहास में कितने नंबर के पूछता है तो इतिहास में 20 नंबर के पूछता है क्वेश्चन, भूगोल में भी 20 नंबर के पूछता है, और राजनीतिक शास्त्र में कितना, 17 नंबर का, और अर्थव्यवस्था में भी 17 नंबर, और आपदा प्रबंधन 6 नंबर। देखिए कैसे, तो 20 नंबर के पूछता है, सब्जेक्टिव पूछता है 4, और 4 सब्जेक्टिव पूछता है, और 2 दीर्घ पूछता है। माने लघु में 4 पूछता है और दीर्घ आगे हम देख लेंगे। तो ये कितना हो गया, तो 2 नंबर के, तो 8 8 8 दूनी 16, 8 और 16, हाँ हम आगे देख लेते हैं, हो जाएगा। देखिए, हम लोग सामाजिक विज्ञान पढ़ने वाले 100 अंक के होता है सामाजिक विज्ञान। पहले तो लिखित एग्जाम होता है, लिखित एग्जाम 80 नंबर के होता है। प्रायोगिक परीक्षा 20 नंबर पे, जो स्कूल में लिया जाता है, स्कूल में लिया जाता है, और स्कूल में आप लोग को स्कूल में लिया जाता है। परीक्षा नहीं होता है, एगो किताब लिया, प्रैक्टिकल आता है, एगो प्रैक्टिकल आता है, उसी को भर देना रहता है।
एगो किताब आता है, उसी में से एगो छोटा छोटा आएगा, उसी में से देख देख के आप लोग को भर देना है, बस आता है स्कूल में। वो अभी नहीं, अक्टूबर नवंबर में आता है। नवंबर में सामाजिक विज्ञान, देखिए सामाजिक विज्ञान दो दो भागों में बटा हुआ है। पहला तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दूसरा सब्जेक्टिव प्रश्न, सब्जेक्टिव प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सब्जेक्टिव प्रश्न। ऑब्जेक्टिव प्रश्न 40 नंबर का, सब्जेक्टिव प्रश्न 40 नंबर का रहता है। दोनों 40-40 नंबर का, और 20 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाता है। देखिए इतिहास का, इतिहास में लघु से आता है 3 नंबर, 6 को क्वेश्चन आता है, लेकिन 3 को बनाना रहता है 2 नंबर के, तो 6 हो गया इधर। दीर्घ, दीर्घ आता है 2, जिसमें बनाना रहता है 1, और 4 नंबर के होता है। 6 7 10, 10 नंबर इधर हो गया। हिस्ट्री, देखिए इतिहास में 10 नंबर हो गया, इतिहास में 10 नंबर, इतिहास में 10 नंबर हो गया, इतिहास में 10 नंबर। भूगोल में देखिए, भूगोल में लघु उत्तरीय प्रश्न भी 3 आते, 6 को रहता है, 3 को बनाना रहता है, जिसमें 2 नंबर निर्धारित रहता है। 6 हो गया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 रहता है, 1 बनाना रहता है, जिसमें 4 अंक प्राधान्य रहता है। तो भूगोल में कितना हो गया टोटल नंबर? 6 4, इसमें भी 10 नंबर हो गया। देखिए राजनीतिक शास्त्र में 4 गो ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें 2 को बनाना रहता है, 2 अंक के निर्धारित रहता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 2 रहता है, 1 बना रहता है, और 2, इसमें 4 अंक मिलता है। तो ये टोटल हो गया 6 4 4 8 नंबर रहता है इसमें। इकोनॉमिक्स में देख लीजिए, इकोनॉमिक्स में भी सेम है, इकोनॉमिक्स में भी सेम। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 4 गो आएगा, जिसमें 2 को बनाना है, जिसमें 4 अंक निर्धारित रहेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 2 नंबर 2 को देता है, 1 नंबर 1 बनाना है, जिसमें 4 अंक निर्धारित रहता है। इसमें भी 8 नंबर 8 अंक निर्धारित रहता है। देखिए आपदा प्रबंधन में खाली सिर्फ और सिर्फ लघु पूछा जाता है, लघु पूछा जाता है 4 गो, जिसमें 4 गो रहता है, जिसमें 2 को बना रहता है, और 2 अंक निर्धारित रहता है, बराबर 4। इसमें भी 4 नंबर मिलता है। इसमें दीर्घ नहीं पूछता है, दीर्घ नहीं आता है। समझ में आया? दीर्घ नहीं पूछता है। देख लीजिए हिस्ट्री का क्या है। हिस्ट्री में हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, तो हिस्ट्री को बोलते हैं फादर ऑफ, पिता किसे बोला जाता है हिस्ट्री के? फादर ऑफ, हेरोडोटस को बोला जाता है, हेरोडोटस के। फादर ऑफ पिता पूछेगा, फादर ऑफ पिता किसे कहते हैं? तो बोलना है हेरोडोटस के, हेरोडोटस को बोला जाता है, हेरोडोटस के। देखिए पहला चैप्टर हिस्ट्री का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें फ्रांस, इटली, जर्मनी के बारे में पढ़ना है, और भी छोटे छोटे देश के बारे में। दूसरा साम्यवाद एवं समाजवाद एवं साम्यवाद, ये रूस के बारे में पढ़ना है। फिर चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन, इसमें लाओस, कंबोडिया, वियतनाम के बारे में पढ़ना है। देखिए भारत में राष्ट्रवाद हमारे देश के भारत के बारे में पढ़ना है, भारत के बारे में। अर्थव्यवस्था और जीविका, इसमें अर्थव्यवस्था, भारत की क्या अर्थव्यवस्था, विदेशों की क्या अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में पढ़ना है। शहरी एवं ग्रामीण जीवन, शहरीकरण, शहरी जीवन यानी शहर और गांव का जीवन के बारे में पढ़ना है। शहर और गांव के बारे में पढ़ना है। ये सब हम पढ़ाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। LSK क्लासेस पर ये सब मिलेगा। ठीक है। व्यापार एवं भूमंडलीयकरण, प्रेस एवं संस्कृतिकरण, ये सब सभी पढ़ाया जाएगा। ठीक है। इतिहास में देखिए, भूगोल में चैप्टर 5 6 है, और इसमें ही पहले चैप्टर में 6 है, पहला चैप्टर में 6 चैप्टर है। ठीक है। पहला चैप्टर में भारत संसाधन एवं उपयोगिता में 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर कौन बड़ी मनी है? पहला तो है बोलते हैं संसाधन, ये हो गया। फिर भूमि संसाधन है, जल संसाधन है, वन जीव संसाधन है, और अनेक प्रकार के संसाधन है। इसमें 6 चैप्टर है, इसमें 6 चैप्टर है। देखिए कृषि,
कृषि दूसरा चैप्टर है। तीसरा निर्माण उद्योग, तीसरा है निर्माण उद्योग, सूती वस्त्र और इस्पात के बारे में पढ़ना है। चौथा है परिवहन संचार व्यापार, परिवहन संचार एवं व्यापार के बारे में पढ़ना है। पांचवा है बिहार कृषि एवं संसाधन। छठा है मानचित्र अध्ययन, ये भूगोल के बारे में है। ये देखिए पॉलिटिकल साइंस, यानी इसे सिविक्स भी कहते हैं। सिविक्स में देखिए पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, दूसरा है सत्ता की साझेदारी एवं की कार्यपालिका, तीसरा है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, चौथा है लोकतंत्र की उपलब्धियां, पांचवा है लोकतंत्र की चुनौतियां। ये है देखिए आपदा प्रबंधन में क्या क्या है। आपदा प्रबंधन एवं परिचय, आपदा प्रबंधन एवं प्रबंधन बाढ़ एवं सुखाड़ दूसरा है। तीसरा है आपदा प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन भूकंप एवं सुनामी, तीसरा है। चौथा है जीवन रक्षक आकस्मिकम प्रबंधन, पांचवा है आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था, छठा है व्यापार और सह अस्तित्व, सातवां है सुरक्षा सड़क। ये भी है, ये है आपदा प्रबंधन में। आपदा प्रबंधन आता किस में है? आपदा प्रबंधन जियोग्राफी में आता है, जियोग्राफी में, यानी जिसे भूगोल कहते हैं। भूगोल में आता है, भूगोल के ही कॉपी मिलेगा। ये किताब लेना नहीं है, भूगोल की किताब में ही आता है। ऐसे भूगोल की किताब है ना, देखिए ये भूगोल की किताब है ना, देखिए यहाँ तक ये है ना भूगोल, इसी को बोलते हैं भारत में संसाधन। ये इसका भूगोल कहते हैं, इसी में मिल जाएगा, इसी में मिलेगा आपदा प्रबंधन इसी में मिलेगा, आपदा प्रबंधन इसी में मिलेगा, ठीक ना। ये सिविक्स है, सिविक्स। ये है इकोनॉमिक्स, ये है हिस्ट्री है, ठीक है। हम लोग कहाँ थे, देखिए यही हमारा चैनल है। जब आप यूट्यूब पर जाइएगा सब्सक्राइब करिएगा, सर्च करिएगा LS क्लासेस, तो यही लोगो मिलेगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब पर मिलेगा फ्री क्लास आपको रोज़ मिलते रहेगा। फ्री क्लासेस मिलेगा, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। देखिए सफलता की ओर कदम रखना है तो ज्वाइन कीजिए। देखिए ये सभी सोशल साइंस का पैटर्न समझ गए। बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस का इंट्रोडक्शन है, जिसमें कौन कौन से चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। सोशल साइंस 5 चैप्टर से मिलकर बना है, 5 चैप्टर इसमें है, 5 चैप्टर नहीं 5 बुक है। चैप्टर तो बड़ी मनी है, ये बहुत बड़ा बुक रहता है, इसमें एक कम से कम समय देना पड़ेगा। देखिए आप SK क्लासेस पर देख रहे हैं, ये इसमें 2026-27 के लिए है। देखिए यही हमारा न्यू बैच है, न्यू बैच 2026-27 के लिए ड्रीम फॉर 50+ है। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत पढ़ाया जाएगा रोज़ लाइव क्लासेस। देखिए बुक यही लेना है आप लोग को। देखिए सामाजिक विज्ञान में 100 का अंक होता है, पहला 80 होता है लिखित, 80 नंबर का होता है लिखित एग्जाम, लिखित एग्जाम होता है 80 नंबर का। देखिए यहाँ हम समझा देते हैं सभी को, 80 नंबर का होता है लिखित एग्जाम। यहाँ हम बताते हैं 80 नंबर का होता है लिखित एग्जाम। सोशल साइंस तो 2 भागों में बटा रहता है, सामाजिक विज्ञान 2 भागों में। पहला लिखित एग्जाम होता है 80 नंबर का, 80 अंक का, जिसमें पहला होता है ऑब्जेक्टिव होता है पहला, दूसरा होता है सब्जेक्टिव,
सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में होता है 40 अंक, ऑब्जेक्टिव में होता है 40 अंक। 40 40 80 अंक तो हो गया। हाँ होता है। और 20 नंबर का होता है, 20 नंबर का होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जिसे पदोक्ति स्कूल में लिया जाता है उसी को कहते हैं। जिसमें देखिए प्रौद्योगिकी परीक्षा जो स्कूल में लिया जाता है, सिंपल में हम लिख देते हैं जो स्कूल में लिया जाता है। प्रैक्टिकल नियत लिया जाता है स्कूल में, जो किताब मिलता है बाज़ार में उसी को खरीद को उसमें देख देख के भरना रहता है। बाज़ार में मिलता है, बाज़ार में कॉपी मिलता है, बाज़ार में मिलता है कॉपी, बाज़ार में मिलता है कॉपी मिलता है। उसमें उसी में से देख देख के लिखना रहता है, देख देख के। लिखना रहता है। ठीक है, इसका समझ में आ गया। तो प्रैक्टिकल कौन कौन में रहता है? प्रैक्टिकल यानी स्कूल में होता है, तो वो स्कूल में होता है वो 20 नंबर का। तो कौन कौन में होता है? पहला है साइंस यानी विज्ञान, दूसरा सामाजिक विज्ञान, ये दोनों में लिया जाता है। इसमें भी 20 और इसमें भी 20 रहता है। समझ गए प्रैक्टिकल? यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई थिंक। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए भूगोल में लघु उत्तरीय प्रश्न कितना पूछा जाता है। देखिए भूगोल में यहाँ भूगोल लिख दीजिए, कॉपी में डाउन कीजिए, कन्फ्यूजन ना रहे। भूगोल में रहता है कितना अंक मिलता है? भूगोल में तो अंक टोटल रहता है, टोटल भूगोल में कितना अंक रहता है? 40 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। 40 ऑब्जेक्टिव, 40 सब्जेक्टिव, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न रहता है। 40 नहीं पूछा जाएगा, ताकि पैटर्न न है, सब न है। ठीक है, 40 नहीं पूछा जाएगा। देख लीजिए, यहाँ हम बता देते हैं हाल सुन। देखिए भूगोल है, भूगोल जिसका लघु उत्तरीय प्रश्न 6 को आता है, जिसमें 3 को बनाना रहता है, और 3 को बनाना रहता है जिसमें 2 अंक निर्धारित रहता है, जिसमें 6 अंक पूरा टोटल मिलता है 6 इसमें। और देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 प्रश्न रहेगा, जिसमें एक प्रश्न को उत्तर देना रहेगा। देखिए यहाँ आइए, देखिए बताते हैं। भूगोल में टोटल 10 अंक निर्धारित रहता है। पहला तो होता है लघु जिसमें 6 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें 3 प्रश्न कहीं उत्तर देना है, और जिसमें 2 अंक निर्धारित रहता है, जिसमें 6 अंक पूरा आता है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पैटर्न की बात किए तो दो इसमें रहता है क्वेश्चन, जिसमें एक बनाना रहता है 4 नंबर के रहता है। तो 4 नंबर इधर तो 10 हो गया ना, छोड़ेंगे तो यही इसका पैटर्न है। और ऑब्जेक्टिव की बात कर लें तो ऑब्जेक्टिव का भूगोल में ऑब्जेक्टिव की बात कर लें तो कितना भी बना सकते हैं आप। ऑब्जेक्टिव का भूगोल का बात करें, भूगोल का ऑब्जेक्टिव का बात करें, ऑब्जेक्टिव का तो आप कम से कम ऑब्जेक्टिव में 20 अंक यानी 20 से बोल सकते हैं हम 30 अंक टोटल आता है। पूरा बुक पढ़िएगा ना तो कम से कम 30 से 35 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। 30 से 35 अंक आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, जिसमें
यानी आप जितना बने उतना बना सकते हैं, जितना बनेगा उतना, जितना बने उतना बनाना है, जितना बने, जितना आता है जितना बनाना है, बनाना है। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए हिस्ट्री की बात करते हैं हम लोग, हिस्ट्री की बात कर लेते हैं हिस्ट्री के। तो देखिए इतिहास में इतिहास जिसे हिस्ट्री बोलते हैं, स्टोरी बोलते हैं। इतिहास में हम लोग देखते हैं, इतिहास लिख ही देते हैं, न तो आप लोग बोलिएगा कि भैया को लिखने नहीं आ रहा है। देखिए इतिहास देखिए, इतिहास में देखिए, इतिहास में यानी हिस्टोरी में देखिए लघु पूछा जाता है कितना, लघु दिया रहता है 6, जिसमें बनाना रहता है 6 गो रहता है, जिसमें 3 गो बनाना रहता है, जिसमें 2 अंक निर्धारित रहता है, बराबर 6 आ जाएगा। इसमें भी दीर्घ रहता है कितना, दीर्घ के बात करें तो इसमें भी 6 रहता है, 6 जिसमें 3 बनाना रहता है, 2 अंक निर्धारित रहता है 6। इसमें भी टोटल, हिस्ट्री में भी टोटल 10 अंक रहता है, कुल 10 नंबर के रहता है, 10 अंक। समझ में आया। और ऑब्जेक्टिव की बात कर लें, ऑब्जेक्टिव का बात कर लें यानी हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव, तो क्या होगा, हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव की बात कर लें तो ऑब्जेक्टिव में कम से कम इसमें भी 30 से 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है। सिर्फ और सिर्फ आपको जितना बनेगा उतना बनाना है, जितना बनेगा उतना बनाना है। ठीक है, इसका भी समझ गए, भूगोल का भी समझ गए, राजनीतिक शास्त्र के समझ लीजिए। देखिए राजनीतिक शास्त्र में आप लोग को टोटल 8 नंबर मिलेगा। लघु पूछा जाता है इसमें कितना, लघु पूछा जाता है 2 अंक का लघु पूछा जाता है। इसमें टोटल रहता है लघु को 4, जिसमें 2 अंक को बनाना रहता है, 2 अंक निर्धारित रहता है, बराबर 4। दीर्घ रहता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहता है, दीर्घ उत्तरीय 2 रहता है, जिसमें बनाना रहता है 1, निर्धारित रहता है 4 अंक, बराबर 4। इसमें कुल के बात करें, कुल 8 हो जाएगा अंक निर्धारित। इसमें इम्पोर्टेंट चैप्टर कोई नहीं है दोस्तों, इम्पोर्टेंट बताएंगे 2026 में क्वेश्चन आप देखेंगे तो इम्पोर्टेंट सभी जगह से पूछा गया है। एगो हम अभी एग्जाम में आते हम बता देंगे कौन कौन से पूछता है, अभी टेंशन नहीं कीजिएगा, अभी पूरा पढ़ना है, अभी तो शुरुआते हैं, अभी पूरा आसमान बाकी है। ठीक है, राजनीतिक शास्त्र हो गया। आपदा प्रबंधन के देखिए अर्थशास्त्र के देख लीजिए, अर्थशास्त्र का देख लीजिए, अर्थशास्त्र के देखिए, इसमें भी 8 नंबर अंक टोटल रहता है। लघु कितना पूछता है, लघु रहता है 4 नंबर का, जिसमें 2 बनाना रहता है, 2 अंक का निर्धारित रहता है, बराबर 4 हो गया। 4 अंक टोटल इसमें मिल जाता है लघु में। दीर्घ की बात कर लें, दीर्घ का बात कर लें हम, तो दीर्घ में बोल सकते हैं 1 आता है, जिसमें हमको 4 अंक निर्धारित रहता है, 4 8 हो गया, कुल 8 हो गया, कुल 8 नंबर बोल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात कर लें, अगर हम राजनीतिक शास्त्र का ऑब्जेक्टिव का बात कर लें, ऑब्जेक्टिव का तो क्या होगा इसका पैटर्न, ऑब्जेक्टिव तो पहला ऑब्जेक्टिव का पैटर्न यही है कि इसमें भी 25 से 30 अंक ऑब्जेक्टिव आता है, जिसमें आप लोग को जितना हो उतना बना सकते हैं, जितना होता है उतना बना सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि
आपको जितना आता है हम पढ़ाएंगे, जितना आएगा उतना बनाना है। एक भी प्रश्न नहीं छोड़ के आना है, ठीक है। हम आपको कम से कम 80 नंबर के टोटल होता है, टोटल 80 नंबर का होता है ना प्रश्न, आगे बताएंगे इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी पैटर्न समझ लीजिए। अब आपदा के समझ लीजिए, आपदा के यहाँ देखिए, आपदा के समझ लीजिए, आपदा के समझ लीजिए, आपदा, आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन समझ लीजिए। इसमें लघु की बात करें, लघु के तो चार रहता है लघु, टोटल 4 रहता है लघु। लघु की बात करें तो कितना रहता है लघु प्रश्न 4, जिसमें बनाना रहता है 2 और 2 अंक निर्धारित रहता है बराबर 4। इसमें दीर्घ की बात करें, दीर्घ का तो दीर्घ नहीं आता है दोस्तों, दीर्घ अइबे नहीं करता है। तो टोटल हम इसमें आपदा प्रबंधन में कुल प्रश्न देख लें, कुल टोटल तो कितना आ जाएगा, तो 4 अंक निर्धारित हो जाएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव की बात कर लें, आपदा के ऑब्जेक्टिव, आपदा का ऑब्जेक्टिव देख लें, आपदा का ऑब्जेक्टिव तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या पैटर्न है। इसमें ऑब्जेक्टिव ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, उन्हीं से बन जाएगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं कम से कम 15 से 20 ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें आप लोग को बना सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, जितना आए उतना बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए देख लीजिए हिस्ट्री का चैप्टर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चैप्टर देखिए, हिस्ट्री का चैप्टर कौन कौन है, तो चैप्टर याद कर लीजिएगा। पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। दूसरा चैप्टर है, हम इधर पूछ सकते हैं भी, याद करिए, पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। दूसरा चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। तीसरा है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ये कहाँ कहाँ होता है, तो लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम। भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पूछेगा। भारत में राष्ट्रवाद। पांचवा है अर्थव्यवस्था में आजीविका, शहरीकरण एवं जीवन। सातवां है व्यापार एवं भूमंडलीकरण। आठवां है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। देखिए पहला बोलिए यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा बोलिए साम्यवाद एवं साम्यवाद, तीसरा है हिंद चीन में राष्ट्रवाद, चौथा है भारत में राष्ट्रवाद, पांचवा है अर्थव्यवस्था एवं आजीविका, छठा है शहरीकरण एवं जीवन, सातवां है व्यापार एवं भूमंडलीकरण, आठवां है प्रेस संस्कृति राष्ट्रवाद, ठीक है। हिस्ट्री को हो गया। अब भूगोल के देखिए, भूगोल के क्या क्या है, भूगोल को देख लीजिए, भूगोल के क्या क्या है। तो भूगोल के देखिए, भूगोल को क्या है, पहला है भारत संसाधन एवं उपयोगिता, दूसरा है कृषि, इसमें 6 चैप्टर है, इसमें 6 चैप्टर है, चैप्टर। दूसरा कृषि, निर्माण एवं उद्योग, परिवहन एवं परिवहन, संचार एवं व्यापार। पांचवा है बिहार कृषि संसाधन, छठा है मानचिन्ह अध्ययन। ये तो पहले बोलिए भारत संसाधन एवं उपयोगिता, दूसरा बोलिए तो कृषि, तीसरा बोलिए तो निर्माण उद्योग, चौथा बोलिए तो परिवहन संचार व्यापार, पांचवा बोलिए तो बिहार कृषि संसाधन, छठा बोलिए तो मानचिन्ह अध्ययन। देखिए पांचवा में भी 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर इसमें भी है, बिहार के बारे में पढ़ना है। सबसे ज़्यादा देखें, यहाँ देखिए, अगर सबसे अत्यधिक चैप्टर की बात करें, चैप्टर के बाद यानी अध्याय के बाद करें, अध्याय के बाद तो कौन सबसे ज़्यादा चैप्टर है किसमें, तो जियोग्राफी में ही सबसे ज़्यादा, जियोग्राफी यानी भूगोल में ही सबसे ज़्यादा चैप्टर है, ठीक है।
इसमें टोटल बहुत है। देखिए पहला चैप्टर में है तो पहला ही चैप्टर में है 6 गो, फिर चौथे में है, फिर है दूसरा तीसरा, फिर है देखिए दूसरा तीसरा है और भी है, फिर दूसरा हो गया दूसरा, फिर तीसरा, चौथा में भी 4 गो है। अब यहाँ देखिए पांचवा छठा, यानी देखिए इसमें एक ही है, इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक ही है। देखिए इसमें 4 4 10 हो गया, तो बहुत है। 4 4 10 11 12 12 13 14 चैप्टर है। 2 6 7 8 8 14, यानी कुल 14 चैप्टर है। इसमें भी इसी के बुक में आपदा प्रबंधन है, इसी के बुक में आपदा प्रबंधन है। आपदा आपदा है, आपदा है। सोचिए आपदा भी है, कम से कम देख लीजिए आपदा कितना है। आपदा भी बहुत है। देखिए ये तो इकोनॉमिक्स है, आपदा के दिखा देते हैं थोड़ा सा। देखिए आपदा भी 7 चैप्टर है, आपदा भी 7 चैप्टर है, टोटल 7 चैप्टर। तो बहुत चैप्टर है ना। कम 14 7 कितना हुआ, 14 7 कितना हुआ टोटल, कुल कुल हुआ 21। सोचिए कुल चैप्टर 21 है ना। जियोग्राफी में बहुत खूब पढ़ना है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा हम लोग को। ठीक है, ये मैं ही पढ़ाऊँगा। धन्यवाद। देखिए अब ये समझ गए, अब इसके बारे में समझ लीजिए। इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं विकास का इतिहास, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर राज्य एवं राष्ट्र की आय। तीसरा चैप्टर मुद्रा बचत एवं साख। चौथा चैप्टर हमारी वित्तीय संस्थाएं। पांचवा है रोजगार एवं सेवाएं। छठा है वैश्वीकरण। सातवां है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। पहला बोलिए, पहला बोलिए, पहला बोलिए अर्थव्यवस्था एवं विकास का इतिहास। दूसरा बोलिए राज्य एवं राष्ट्र की आय। तीसरा बोलिए मुद्रा एवं बचत, मुद्रा साख एवं बचत। चौथा बोलिए हमारी वित्तीय संस्थाएं। पांचवा बोलिए रोजगार एवं सेवाएं। छठा बोलिए वैश्वीकरण, छठा बोलिए वैश्वीकरण। सातवां उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। ठीक है, इतिहास के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में पता चल गया कितना चैप्टर है। इसमें भी 7 चैप्टर है, टोटल 7 चैप्टर है टोटल। इसमें भी चैप्टर की बात करें, चैप्टर की बात किया जाए तो देखिए चैप्टर की बात किया जाए तो इसमें भी 7 चैप्टर है। चैप्टर कितना है, चैप्टर कितना है, चैप्टर है 7, टोटल 7 है, 7। आपदा प्रबंधन देख लीजिए, पहले सिविक्स देख लेते हैं। इसे पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं राजनीतिक शास्त्र। पहला है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। दूसरा है सत्ता की साझेदारी एवं कार्यपालिका। तीसरा है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। चौथा है लोकतंत्र की उपलब्धियां। पांचवा है लोकतंत्र की चुनौतियां। देखिए पहला चैप्टर में क्या पढ़ना है हमारा, सत्ता, लोकतंत्र के बारे में पूरा पढ़ना है। जैसे 9th क्लास में आप पढ़े होंगे एकदम पूरा, वैसे ही लोकतंत्र के परिभाषा ये सब हम देखेंगे बेसिक क्लास। इसमें बेसिक देखेंगे, पहले बेसिक देखेंगे, फिर इसमें देखेंगे सत्ता की साझेदारी, सत्ता लोग कैसे कैसे करते हैं, सत्ता के लिए क्या क्या करते हैं, सत्ता के लिए। इसमें देखेंगे लोकतंत्र प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। इसमें देखेंगे लोकतंत्र में कैसे कैसे और प्रतिस्पर्धा होता है, जिसमें लोग कैसे आंदोलन करते हैं और राजनीतिक पार्टी कैसे राजा बनते हैं, माने राजनीतिक करते हैं, ये सब राजा बनते हैं, उसी के बारे में पढ़ेंगे। ये पढ़ना है हम लोग को, समझ में आया। इसमें सत्ता के बारे में पढ़ना है, सत्ता के बारे में।
इसमें लोकतंत्र के बारे में पढ़ना है। लोकतंत्र, ठीक है। इसमें हम लोग को पढ़ना है लोकतंत्र के बहुत ही अच्छा बोला गया है, बहुत अच्छा लोकतंत्र को बोला गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चौथा में, पांचवा में नहीं, इसमें उपलब्धियां में पढ़ेंगे प्रतिरोध, बहुत लोकतंत्र को प्रतिरोध करते हैं कैसे कैसे अभियान। इसमें चुनौतियां, इसमें ठीक है अच्छा के बारे में पढ़ना है। फिर इसका चुनौतियां क्या पढ़ना है, चुनौती क्या क्या है, इसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं, 5वां चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। क्लियर है। देखिए इसी पर मिलेगा आप लोग को, एल के क्लासेस पर यूट्यूब पर जाइएगा, सर्च करिएगा, मिल जाएगा आप लोग को। वैसा सफलता के कदम है, तुरंत ज्वाइन करें, फ्री में क्लास मिलेगा, फ्री में क्लास मिलेगा। हम तुरंत क्लास खत्म करते हैं, 2 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। देखिए एल के क्लासेस जाइएगा यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब पर जाइएगा, यूट्यूब पर और सर्च करना है एल के क्लासेस, क्लासेस पर सर्च करना है, एल एस क्लास पर सर्च करना है। सफलता की ओर है, सफलता की ओर, ऐसा लोगों ऐसा मिल जाएगा फोटो, और जाके सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। और इंट्रोडक्शन मैथ के, अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखे होंगे, मैथ के इंट्रोडक्शन, मैथ का वर्णिका का और इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश का नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा, वहाँ मिलेगा। अगर आप टेस्ट नहीं दिए, पोस्ट पर जाकर टेस्ट कर दीजिएगा, पोस्ट पर टेस्ट भी है। व्हाट्सअप लिंक पर भी टेस्ट मिलेगा, जो हम पढ़ाते हैं उसका टेस्ट व्हाट्सअप पर मिलता है, व्हाट्सअप पर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए व्हाट्सअप पर भी एल एस क्लासेस लिख कर होगा, लिंक दे देंगे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ जाइएगा और टेस्ट दे दीजिएगा, ठीक है। फ्री में टेस्ट होगा, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, ठीक है, 1 रुपया नहीं लगेगा, फ्री में है। सर्च करिएगा यूट्यूब पर, और लाइक अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। धन्यवाद। तो देखिए आज के लिए इतना ही, हम लोग इसमें सब चीज़ पढ़ लिए हैं। देखिए क्या क्या पढ़े हैं, देख लीजिए, ये पढ़े हैं, फिर ये पढ़े हैं, देखिए ये पढ़े हैं, फिर ये पढ़े हैं। हिस्ट्री के बारे में पूरा हम इंट्रोडक्शन देख लिए, पूरा इंट्रोडक्शन क्या है सब पढ़ लिए। दिखा दे रहे हैं एक बार हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। देखिए राजनीति इतिहास, ठीक है, यह सब अभी तक हम लोग यह सब पढ़े हैं। देखिए सब लिख के पढ़ा दी है। देखिए यही किताब आप लोग को लेना है, यही इतिहास का है। देखिए इतिहास का यही किताब से पढ़ाते हैं, इसी में कंटेंट है, किताब ज़रूर पढ़ना है आप लोग को। और इसके बारे में हम बता देते हैं, ये हिस्ट्री है, ये ज्योग्राफी है, सिविक्स है, ये इकोनॉमिक्स लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं हम लोग। जैसे ये है इतिहास, देखिए इतिहास है, इतिहास, ये भूगोल है, भूगोल, ये है राजनीतिक शास्त्र, देखिए ये राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक है, शास्त्र यहाँ रहेगा, इसे बोलते हैं राजनीतिक शास्त्र हिंदी में। इसे अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्री से बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं, शास्त्र, ठीक है। तो यही सब किताब आप लोग को लेना है। देखिए हमारा क्लास 10th का न्यू बैच है 2026-27 के लिए, ड्रीम फॉर 50+। इसमें मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत पढ़ाया जाता है और इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है। अभी इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश चल रहा है, आप लोग डे 2 तक हो गया है, पार्ट देख लीजिएगा जाकर। देखिए चलिए ख़त्म करते हैं क्लास।
सोशल साइंस का इंट्रोडक्शन था, ज़रूर देखिएगा। इंट्रोडक्शन है सोशल साइंस का। धन्यवाद 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 क्लास देखने के लिए। थैंक यू। हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी मीडियम के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, तो क्लास ख़त्म करते हैं। जाइए, आप लोग सभी जाइए। ठीक है।